हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपने जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ आपने साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपकी कोशिशें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। 2025 की शुरुआत से पहले आप किस हद तक सफलता पा लेंगे और साथ ही साथ आपके इस सफ़र में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले जानेंगे कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। उनका सफ़र कैसा है, इस बात के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। पहला कार्ड है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ आपने अपने सफ़र की शुरुआत की थी, साल की शुरुआत की थी, जिस काम को आपने करना चाहा है, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। आपको अपने लक्ष्य को लेकर एक क्लैरिटी है। आप जानते हैं कि किस तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं या फिर जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता आप कैसे पा सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप, दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपका टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसे आप हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक क्लैरिटी है आपको। नेक्स्ट है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। नाइट ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों के लिए सपोर्टिव हैं और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ मिलकर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जिस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ लोगों का आपके लिए साथ है। यहाँ पर आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हैं, इसलिए लोग भी आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हैं। आप अपने आप में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ आपको अपने लक्ष्य को लेकर एक क्लैरिटी है। इस वजह से आपकी अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्य को लेकर आप जानते हैं कि किस तरह आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं या फिर किस तरह आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। इस वक्त जिस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्वीकार कर रहे हैं। इस काम में सफलता हो या असफलता हो या कुछ हर्डल्स हो, कोई बाधा हो, तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो भी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका सामना आप अच्छे से करेंगे। यहाँ पर आपके सफ़र में कुछ मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी उन बाधाओं को या उन चुनौतियों को दूर करना या उन बाधाओं को पार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर लोगों का साथ भी है, तो यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव लोग हैं, जिस वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ एयर का कार्ड। टू ऑफ एयर, आप में से कुछ लोग आप एक दुविधा वाली स्थिति में हो सकते हैं अपने काम में। आपके मन में कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न हो सकता है कि क्या जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है, या फिर जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं इसके लिए आपको कौन सा रास्ता चुनने की ज़रूरत है या फिर किस तरह आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर आपको अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ आप डाउट कर सकते हैं, या फिर आप अपने लक्ष्य को लेकर आपके मन में डाउट हो आ सकता है कि क्या जो आप जिस तरह की सफलता चाहते थे, या फिर जो आप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे वो आपकी सोच सही थी, या फिर आपके जो अपने प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज सही थी। इन बातों को लेकर आप थोड़े से दुविधा वाली स्थिति में हो सकते हैं। यहाँ आपको अपनी इस एनर्जी को कायम रखने की ज़रूरत है। एस ऑफ एयर, जहाँ आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने सफ़र में अगर आप इस वक्त या आने वाले दिनों में अगर कोई दुविधा वाली स्थिति में अपने आप को पाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने वर्तमान परिस्थितियों को एनालाइज़ कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ आप इन बातों के बारे में सोचेंगे तो अपनी दुविधाओं से निकल जाएंगे, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा, या फिर एक सही फैसले के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए एक अहम फैसले का समय हो सकता है, जहाँ पर आपके लिए अब एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो ज़रूर अपने आप पर भरोसा करते हुए उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 7 ऑफ फायर का कार्ड। 7 ऑफ फायर, ये आपके काम में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पर आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं हैं वो ख़त्म होगी, जो भी ये बाधाएं हैं वो ख़त्म होगी। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, और कुछ लोगों के लिए आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या इस वक्त आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। यहाँ पर जो भी हो, आपके प्रोग्रेस को लेकर किसी में जेलसी हो, या फिर कोई ऐसा है जो आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है, वहाँ पर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ है। जिस प्लान, जिस स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर आपके लिए कुछ अब बाधाएं नज़र आ रही है, या फिर यहाँ पर जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे थे वहाँ आपके लिए कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अब आपको ये लग सकता है कि जो रास्ता आपने अपनाया था, या जो आपके प्लान्स, जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ थी, वो वहाँ पर थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि आप अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो वहाँ अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे ले जाएं, अपने फाइनेंस को मैनेज करें सही तरीके से, आप अपनी बाधाओं को पार कर सकते हैं। और अगर ये लोगों का विरोध है या उनकी तरफ से कोई चुनौती है, हर्डल्स हैं उनकी तरफ से, तो यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने जिस सोच के साथ या जिस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़े थे उस पर कायम रहने की ज़रूरत है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने से बचें, या फिर दूसरों के विरोध की वजह से खुद को डिमोटिवेट ना करें। यहाँ पर अपने आप को आपको पहचानना है, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे कायम रखने की ज़रूरत है। और अगर ये परिस्थितियाँ हैं या फिर आपके अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ है, तो वहाँ अगर अपने तय स्ट्रैटेजीज़ में या प्लान्स में आपको कुछ बाधाएं महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि ये पूरी तरह वर्कआउट नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर जो ज़रूरी चेंजेस हैं उन्हें स्वीकार करें, उस चेंजेस के साथ आगे बढ़ें। आप अपनी चुनौतियों को पार कर लेंगे, या जो बाधाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। चलिए न्यूमरोलॉजी डेक से जान लेते हैं इस वक्त आपका सफ़र कैसा है, या फिर आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign.
पहला कार्ड है रिबर्थ का। रिबर्थ यहाँ आइडियाज़ का रिबर्थ हो सकता है। जिस सोच के साथ या जिस प्लान्स जिन स्ट्रैटेजीज़ के साथ आपने किसी काम की शुरुआत की थी, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो वहाँ पर आपने ये इनडिसाइसिवनेस की वजह से या निर्णय न ले पाने की स्थिति में आपने या तो अपने आइडियाज़ में कुछ बदलाव लाए हैं या फिर आपने अपना रास्ता बदला है। आप में से कुछ लोगों ने दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ आइडियाज़ को ड्रॉप किया है, तो ये लग सकता है कि ये वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो वहाँ आप अपने पुराने आइडियाज़ या फिर जो आपके प्लान्स, जो आपके स्ट्रैटेजीज़ थे, उन पर एक बार फिर से काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए रिबर्थ, आपके आइडियाज़ का रिबर्थ है, आपकी प्लानिंग, आपके स्ट्रैटेजीज़ का रिबर्थ है। अपनी पुरानी सोच के साथ या अपने पुराने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ के साथ एक बार फिर से आप काम करने की शुरुआत करेंगे और यही वजह होगी कि आप अपनी बाधाओं को दूर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ बाधाएं हैं, जो भी आपने बदलाव लाए हैं वो बदलाव आपके लिए वर्कआउट ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का रिबर्थ है। यहाँ पर रिबर्थ आपकी अपनी खुद की एनर्जी भी है। जिस कॉन्फिडेंस, जिस क्लैरिटी के साथ अगर आप जिस कॉन्फिडेंस और जिस क्लैरिटी के साथ आपने अपने सफ़र की शुरुआत की है, साल की शुरुआत की है, अगर वहाँ आप कहीं डीमोटिवेट हुए हैं या फिर क्लैरिटी की कमी रही है, तो वो उन चीज़ों का एक बार फिर से रिबर्थ है। आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, क्लैरिटी को हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन, आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हैं, आप दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आपके लिए लोग कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे। यहाँ पर ये 7 ऑफ फायर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जेलसी हो सकती है, आपके कंपैटिटर्स हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ आप मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उन्हें लेकर, उनके विचारों को लेकर। इस वजह से आपका लोगों का आपको साथ मिलेगा। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस, ये कार्ड कहता है कि आप अपने सुख, समृद्धि, खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हासिल करेंगे। आप अगर अपने विचारों में एक क्लैरिटी के साथ बढ़ते रहें, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम में पूरी तरह डेडिकेटेड होकर करते रहें, तो ये आपके फ़ाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको ले जाएगी, या फिर आप जिस तरह अपने फ़ाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फ़ाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते थे, वो हासिल कर लेंगे। अबंडेंस, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके लिए फ़ाइनेंशियल ग्रोथ भी है। और कुछ लोगों के लिए अबंडेंस आप अपने आप में समृद्ध हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप अपने सोच पर कायम रह रहे हैं। यही आपके लिए समृद्धि है, आपकी निजी जीवन की ये समृद्धि है। तो इन चीज़ों को आप हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिंक्रोनिसिटी। अगर आपके जीवन में इस वक्त आपके सफ़र में अगर कोई हर्डल है, कोई निराशा है, दुविधा है, तो यहाँ पर आपको अपने आप पर और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर बाधाएं आई हैं, चुनौतियाँ आई हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आपको अपने इस सफ़र में कुछ लेसन सीखने थे। इस वजह से आप इन दिनों या तो परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, वो ये आपके लिए एक लेसन लेने का समय है। इसलिए यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए सिचुएशन क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर आप अपनी बाधाओं, अपनी चुनौतियों को आप दूर कर लेंगे। इस समय परिस्थितियाँ आपको जो सिखा रही है या जिस लेसन को आप सीख रहे हैं, उसे एक सीख के तौर पर लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपके मन में दुविधा है या फिर आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर श्योर नहीं हो रहे थे,
तो ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ आपको एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आप क्लैरिटी लेकर आ पाएंगे, और जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो यहाँ पर चुनौतियों या बाधाओं से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, या तो अपनी गलतियों से या फिर जो बाधाएं हैं उन परिस्थितियों से कुछ सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए जान लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है आपके इस सफ़र में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का। You are now able to activate the power of love in order to release past hurts. यहाँ आपकी अपनी कुछ बाधाएं हैं, कुछ चिंताएं हैं जो आपके आसपास की परिस्थितियों की वजह से या लोगों की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आप इन परिस्थितियों में लोगों को माफ़ कर रहे हैं क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहते हैं, उस तरफ आप पूरी तरह फोकस्ड हैं। इसलिए आप अपने जो पास्ट हर्ट्स हैं, जिन लोगों की वजह से आपको अपने काम में सफलता नहीं मिली है या फिर आपके लिए लोग कोऑपरेटिव सपोर्टिव नहीं थे, जिस वजह से आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी, तो वहाँ पर आप लोगों को और उन परिस्थितियों को माफ़ कर कर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये फॉरगिवनेस, अगर ये आप अपने आप को दोष दे रहे थे, आप इस समय जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके लिए अगर खुद को आप ब्लेम कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोग अपने आप को माफ़ करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप खुद को, अगर आप खुद को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, तो अपने आप को माफ़ करें। और अगर लोग हैं, परिस्थितियां हैं, तो उन्हें माफ़ कर अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी। यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। यहाँ आप में से अब कुछ लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखेंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपनी व्यक्तिगत पहचान को कायम रखें। यहाँ पर 7 ऑफ फायर की एनर्जी है। यहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस वजह से आप अपनी पहचान खो रहे हैं या फिर उनके प्रभाव की वजह से या उनकी बातों की वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे हैं। आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उनकी बातों की वजह से आप अपने या तो काम करने का तरीका बदल रहे हैं या फिर कुछ अपने काम में बदलाव ला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जिस सोच और जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जहां आपकी जैसी प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजीज़ थी, उस पर आपको कायम रहने की ज़रूरत है। अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ आगे बढ़ें, दूसरों के प्रभाव में खुद को लाने से बचें। यहाँ पर जो लोग आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव हैं, वो उनके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके कंपैटिटर्स हैं, आपके राइवल्स हैं या जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो या उनकी बातों का असर अपने काम में ना होने दें। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस तरफ आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, ये कार्ड कहता है कि आपके इस सफ़र में कुछ चुनौतियां भी आएंगी, कुछ मुश्किलें भी आएंगी या इन दिनों आप फेस कर रहे हों। यहाँ पर आपके लिए
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी, आपकी मुश्किलें आसान होती जाएंगी। इस वजह से आप ईश्वर या यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। आप इस वक्त जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वहाँ आपकी मुश्किलें आसान होने की वजह से आपका भरोसा ईश्वर पर या यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर और भी ज़्यादा आपका भरोसा बढ़ जाएगा। आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पर आपका भरोसा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर परेशानियाँ हैं तो निश्चिंत रहें, आप अपने काम में फोकस्ड रहें, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी मुश्किल परिस्थितियों में हार न माने। यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग है, लोगों का कोऑपरेशन है, आपके साथ वो लोग होंगे जो आपके प्रोग्रेस में आपके सहायक होंगे या फिर आपको आगे बढ़ने में जिनकी वजह से मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बिलीविंग इन मैजिक। यहाँ पर आप चमत्कार पर आपका भरोसा होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं आप एक स्टक पोजीशन में होंगे कि अब क्या किया जाए, इस सिचुएशन में होंगे या इस वक्त हैं या रहे होंगे, अपने अब तक के सफ़र में रहे होंगे जहाँ आपके लिए एक मैजिक की तरह, एक चमत्कार के तौर पर आपकी मुश्किलें आसान हो गई होंगी या फिर या हो जाएंगी या आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। जहाँ पर आपको लग रहा था कि अब आपके रास्ते बंद हो चुके हैं या फिर आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहाँ आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से आपका काम आसान हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ इमर्जिंग इनटू ग्रेस है। यहाँ पर आपको अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो अपने दिल की आवाज़ सुन पाएंगे, अपने इंट्यूशन को सुन पाएंगे और आपके लिए समाधान मिल जाएगा या फिर यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी आपको। आप अगर इस वक्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने आराध्य या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप प्रार्थनाएं करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएगी, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो आपने साल की शुरुआत बहुत अच्छी की है। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में दुविधाएं आ सकती हैं, दो राहें हो सकते हैं। अपने डिसीजन पर आप डाउट कर सकते हैं या फिर कुछ लोगों का प्रभाव हो या फिर कुछ चुनौतियां हो, बाधाएं हों जिनकी वजह से आपका आत्मविश्वास आप में से कुछ लोग खो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरों के प्रभाव में आने से बचने की ज़रूरत है और एक क्लियरिटी के साथ अपने आप पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। इस साल के अंत तक आप सफलता पा लेंगे और एक नई उम्मीद के साथ आप 2025 की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैजिक है, यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपकी मुश्किलें आसान होगी, आप सफलता पाएंगे और एक नई उम्मीद, नए भरोसे के साथ आप अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।